मैं रहूं या ना रहूं, ये वतन अजीज रहेगा। आज दिन के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी चीज जब वजूद में आती है उसके पीछे एक मकसद होता है, उसके पीछे एक सोच होती है, उसके पीछे एक आइडिया होता है, एक फोर्स काम कर रही होती है। हाँ जी, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये जो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग, ये क्यों कायम है? हम इसके, ये वो नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है। सेकंड फ्लोर में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इधर भी पढ़ते हैं, ये क्यों कायम है? कोई बच्चा बताना चाहेगा ये बिल्डिंग क्यों कायम है? आप मुझे कहेंगी सर ये बिल्डिंग इस वजह से कायम है, इसकी जो बुनियाद है, इसकी बेस वो मजबूत है, इस वजह से ये बिल्डिंग है ना कायम है। तो सर मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जी बेटा करें। सर ये पाकिस्तान, इसके अंदर, इसके बाहर, अंदरूनी बरूनी, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा दुश्मन है। ये 70 साल हो गए हैं, 70 साल से पूरा एक अरसा ऊपर गुजर गया है, लेकिन ये क्यों कायम है? आप कहेंगे सर एक चीज है बेटी, क्या सर? इसकी जो बुनियाद है ना, पाकिस्तान की बुनियाद, इसकी बुनियाद में शहीदों का लहू। बेटा कितने शहीद? सर मैं सिर्फ आपको एक फिगर बताना चाहूंगी, वहां से आप अंदाजा कर लीजिएगा। जी बेटी, आप कहेंगे सर जब पार्टीशन हुई थी ना, बड़े सगीर पाको हिंद दो हिस्सों में, दो खितों में बट गया था। वहां से मुसलमान जब यहां आए तो ये ना 10 लाख लोगों ने ना अपनी जानों का नजराना पेश किया था। अच्छा बेटा, 10 लाख लोगों ने, बेटा इसकी बुनियाद में एक और लहू है, एक छोटे से बच्चे का। बेटा कैसे? सर पार्टीशन हो गई है, वहां से काफिला चला है, उसने पाकिस्तान पहुंचना है। उस काफिले में ना एक खासियत है। बेटा क्या खासियत है? सर वो जो काफिला है वो दिन टाइम किसी खेत में छुप जाता है, रात टाइम सफर करता है। अच्छा बेटा फिर क्या? सर वो जो काफिला है वो किसी ना खेत में छुपा हुआ है, और वहां से दिन टाइम छुपा हुआ है, लोग ऐसे हैं जैसे नहीं है, खामोश है, स्टिल है। वो इस वजह से खामोश है, वहां ना बाहर पहरा दे रहे हैं सिख हिंदू। अगर थोड़ी सी भी आवाज बाहर चली गई, आवाज बाहर चली गई, वो जो हिंदू सिख है उन्होंने अंदर आ जाना है, सबको शहीद कर देना है, सारे स्टिल है। गर्मियों के दिन है, उनमें ना एक बच्चा है, कुछ माँ का बच्चा है, वो माँ के पास मौजूद है। उस बच्चे को प्यास की वजह से रोना आता है, वो तड़पता है, वो रोता है, माँ मुझे दूध पिला दो, माँ मुझे प्यास लगी, पानी पिला दो। वो काफिले में ना वो बच्चा चीखो पुकार कर रहा है, रो रहा है। अब सारा काफिला ना उस माँ की तरफ देखता है, सारा काफिला माँ की तरफ देख रहा है कि उनको इशारे से कह रहे हैं कि इस बच्चे की वजह से, इसकी आवाज की वजह से ये जितने भी लोग हैं ना सबने शहीद हो जाना है। सर वहां पे अगर आपकी माँ होती क्या करती? सर अगर आप वहां पे होते आप क्या करते? अगर सर वहां पे वो जो बच्चा है, अगर आप वहां पे होते क्या करते? वो इतने लोग हैं, काफिला है, क्या करते? सर वहां पे उस माँ ने क्या किया? बेटा उस माँ ने क्या किया? उसने सबको देखा, उसने कहा, उस माँ ने, सर ये पाकिस्तान इस वजह से कायम और दायम है, इसकी बुनियादों में शहीदों का लहू है। सर उस माँ ने क्या किया? इसकी बुनियाद में अपने वो छोटे से बच्चे का, वो कुछ माह का जो बच्चा था, माँ ने कहा, पाकिस्तान की तरफ देखा, उसने कहा पाकिस्तान मैं रहूं या ना रहूं। उसने कहा मैं रहूं या ना रहूं ये रहेंगे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बेटा ना रहे ये रहेंगे। तो उस माँ ने क्या किया बेटा? वो काफिले में, वो माँ को सलाम है, उसके जज्बे को सलाम है, उसने सारा काफिला देखा, काफिले की तरफ ऐसे देखा, उसने कहा इस बच्चे की वजह से सबने शहीद हो जाना है। बेटा उस माँ की अजमत को सलाम। मेरे सामने ना एक शेर मेरे सामने चल रहा है, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पढ़ेंगे चीज। वो माँ को मैं कहता हूँ खराज तहसीन पेश करते हैं, ये तरन्नम में जिसको आता है ना वो पढ़ेंगे आप लोग। बेटा ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम के। ये बेटा मेरे अंदर से आवाज आ रही है, मैं ये करता नहीं हूँ, लेकिन 2 स्टेजेस पे, एक ये स्टेज, एक कहीं पे और स्टेज, वहां पे मैंने बोला, मैंने कहा माँ की, यकीन करें माँ जो है ना वो अपने, जो उसके सर का ताज है, ठीक है, जब बेटों की औलाद की आए कुर्बानी देने की बारी, वो अपने बच्चों को बचा लेगी। मैंने एक तस्वीर देखी, तस्वीर में क्या है बेटा, आप तस्वीर को नोट कीजिएगा, ये मुर्गी है, ये मुर्गी के पर है, ये तस्वीर दिखाई गई, और एक सांप आ रहा है, ठीक है, एक सांप आ रहा है। उसके बाद एक और तस्वीर दिखाई, कहते ये मुर्गी है और उसके ये बच्चे हैं, ठीक है, वहां से सांप आ रहा है,
एक वो रुख है, दूसरा रुख, वहां से सांप आ रहा है। उस मुर्गी ने भला क्या किया, माँ उस मुर्गी ने क्या किया, सब बच्चों को ना अपने परों में छुपा लिया। जब सांप आया ना, उससे जाहिर किया, अब पहले वाली तस्वीर में आ जाए, उसे जाहिर किया कि मैं अकेली हूं, कि तुम अगर शिकार करना चाहो मेरा शिकार कर लो। वो सांप जब आया ना, उसने शिकार किया, किसका किया, उस मुर्गी का, उस माँ का किया। बच्चे जब वो सांप चला गया ना शिकार करके, उसे मारकर चला गया, बाद में वो जो बच्चे थे वो परों से बाहर निकल कर ना ऐसे देख रहे थे, वो चला गया। वो देखा माँ तब तक जा चुकी थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। वहां पे वो जो माँ है, वो माँ जिसने वो कुर्बानी दी है, कलाम है, वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ए राह हक शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, खबरदार जो अल्लाह की राह में मारे जाएं तुम उनको मुर्दा मत ख्याल करो, वो जिंदा है, तुम्हें इस बात का शौर नहीं, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। ठीक है, वो माँ ने क्या किया, सारा काफिला सबकी तरफ ऐसे देखा, उस बच्चे को लिया, उसके मुंह पे हाथ रखा, उसकी कुर्बानी दे दी। सर इसकी बुनियादों में, पाकिस्तान की बुनियाद में उस बच्चे का लहू है, जिसने कहा मैं रहूं या ना रहूं ये रहेंगे, मैं रहूं या ना रहूं ये वतन अजीज रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं ये पाकिस्तान रहेगा। आज पाकिस्तान है। कायद क्लास में बैठे हैं, आपके क्लास फेलो ने कहा कायद क्या ख्वाब है, क्यों पढ़ते हो? कायद ने कहा मुझसे पूछ रहे हो मेरे क्या ख्वाब है, मेरे ड्रीम्स क्या है? मेरे 2 ख्वाब है। कायद क्या ख्वाब है आपके? कहते मेरे 2 ख्वाब ये हैं, मेरे 2 मकसद है, मेरे 2 मकासद हैं। क्या है? कहते एक अच्छा वकील बनना, एक अच्छी कौम क्रिएट करना। बेटा कायद एक ऐसा वकील बना, कोई केस हारा नहीं, एक ऐसी कौम क्रिएट की, अपना ख्वाब पूरा किया। वो कौम आपके सामने, वो कौम आपके सामने। इस कौम में एक चीज है, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए बम बांधते हैं, वो जो टैंकर है उसके नीचे घुस जाते हैं। समझ आ रही बेटा? ये कौम क्रिएट की किसने? कायद ने। अपनी जिंदगी का ख्वाब पूरा किया। कायद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खिताब किया है। खिताब करने के बाद आप बाहर निकले हैं, एक बच्चा आया, उसने कहा कायद प्लीज ऑटोग्राफ चाहिए मुझे। कायद ने जब वो देखा ना, बैच था उस पर पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ था। कायद ने जब सिग्नेचर करने चाहे ना, कायद ने कहा माय बॉय इज गारंटीड, ये होगा। आज हो गया। उनको अपने ख्वाब पे यकीन था, उनको अपने ख्वाब पे क्या था, यकीन था कि मेरा ख्वाब पूरा होना है। आज पूरा हो गया। गांधी कहता, देखें, गांधी कहता काश मुझे पता चल जाता कायद को बीमारी है, काश मुझे पता चल जाता कायद को बीमारी है, मैंने पाकिस्तान कभी नहीं बनने देना था। बेटा कायद ने अपनी बीमारी के साथ वो लड़ा। उसने अपने साथियों को कहा था, कायद ने, बेटा लीडर हो, ऐसा लीडर हो, उसने कहा था मेरी बीमारी का तस्करा नहीं करना। उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी साइकोलॉजी कि अगर हिंदू को पता चल गया, अगर सिख को पता चल गया कि मैं कमजोर हूं, वो ये आजाद नहीं होने देंगे। वो अपनी बीमारी के साथ लड़ा। गांधी कहता काश मुझे पता चल जाता कायद को बीमारी है, मैंने पाकिस्तान नहीं बनने देना था। अब देखें, यहां पे कायद अपनी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। उनकी जो है टीम, उनमें से एक बंदा कह रहा है, आपकी जो पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी, उनकी क्या थी, कांग्रेस। कांग्रेसी जमात का एक लीडर कहता काश एक कायद, बेटा क्या बोला, एक कायद हमारी जमात में होता, 100 गांधी मुस्लिम लीग में होते, पाकिस्तान ने नहीं बनना था। बेटा समझ आ रही है? एक कायद हमारी जमात में होता, 100 गांधी मुस्लिम लीग में होते, पाकिस्तान ने मैंने बनने देना था। और कायद ने बेटा क्या कहा, मेरी बीमारी का किसी को बताना। वो गांधी क्या कह रहा है, मुझे पता होता ना कि कायद को ये बीमारी है, मैंने पाकिस्तान नहीं बनने देना था। किसी होटल में बैठा था, जब मैं होटल में बैठा था, खाना आया, मैं खाना खा रहा हूं। कहते मैं खाना तनावुल कर रहा हूं, वहां पे ना कांग्रेसी जमात का, गांधी की जमात का कोई ना लीडर वहां पे आ गया। कहते मैं खाना खा रहा हूं, मैंने उसे कहा भाई आए मेरे साथ खाना खा लें। वो कहते मैं आपके साथ खाना खाऊं, कभी नहीं हो सकता। कायद ने कहा आपने मुझे ये कहा कि मैं आपके साथ खाना खाऊं, नहीं हो सकता। चले ठीक है, आप ना खाएं, चले वो जो दूसरा टेबल है वहां पे खाना खा लें। कहते वहां जहां पे आप मौजूद होंगे, कायद को वो कह रहा है, कायद को, बेटा देखें सामने मुसलमान को नहीं, कायद क्या है, मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, लीडर है, एक मुसलमान को नहीं कह रहे, जो मुसलमानों की सरबराही कर रहे हैं उनको कह रहे हैं। कहते जहां पे आप मौजूद हैं, वो कांग्रेसी जमात का बंदा कह रहा है जहां पे आप मौजूद हैं वहां पे हम कभी खाना नहीं खा सकते, वो जगह नहुसत है।
कायद ने उस दिन कहा, ये लोग हमसे इतनी नफरत करते हैं, ये लोग हमसे इतनी नफरत करते हैं। कायद ने कहा, अगर पाकिस्तान आज़ाद ना हुआ, मेरी कौम के नौजवान, अगर पाकिस्तान आज़ाद ना हुआ, ये लोग हमें कुचल देंगे। यहाँ पे जो बेटियां बैठी हैं, बेटा आपकी नज़र है, बेटा मैंने पार्टीशन को पढ़ा है, आप लोग, मेरी आपसे गुजारिश होगी आप बुक्स पढ़ा करें, ठीक है। रीडर इज़ अ लीडर। पार्टीशन के दौरान मैंने पढ़ा है, जब पाकिस्तान की तारीख को मैं पढ़ रहा था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसमें क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज का नौजवान, जिसकी वजह से आज का मुसलमान, आज का पाकिस्तान कहते हैं कि ऐसे आज़ाद हुआ था, ऐसे पार्टीशन हुई थी कि सर आज जो पाकिस्तान कायम और दायम है, इसकी बुनियादों में शहीदों का लहू है। जी बेटा, ए राह आके शहीद हो, वफा की तस्वीर हो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जिंदगियां ख़त्म हुई, कलम टूट के, तेरे उसाफ का एक बाब भी ख़त्म ना हुआ। जी बेटा, अपनी ज़िंदगी में एक मकसद लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी में एक गोल लेकर आएँ। कायद आपकी ज़िंदगी के दो मकसद थे, एक वकील बनना और एक अच्छी कौम क्रिएट करना। एक अच्छी कौम क्रिएट ऐसी करके गए हैं, वो आज आपका दिन क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बेटा क्या बोला? जब भी बेटा कोई आपको अपना अपना, जब भी कोई आपको आपका अपना छोड़ जाएगा, आपका यकीन तोड़ जाएगा, आप में एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी, दुनिया का कोई भी स्पीकर, कोई भी ट्रेनर, उसकी ट्रेनिंग से वो एनर्जी पैदा नहीं हो सकती। कोई भी आपका अपना, हाँ जी, वो आपका यकीन तोड़ जाएगा। तब आप में एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी, उस एनर्जी से अगर आप पहाड़ को तोड़ना चाहें, मैं कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं, आप पहाड़ को तोड़ सकते हैं।